गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन भी पेशेंट्स में हमेशा पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, जैसे कि पेट का फूलना, बार बार एसिडिटी होना या फिर पेट साफ न होना, पेट में जकड़न होना, मरोड़ होना या फिर पेट में बीच बीच में दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम जिन भी पेशेंट्स में बार बार होती है, उन पेशेंट्स में पेट से संबंधित सभी समस्याओं को हम किस तरह से जड़ से मिटा सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुल मिलाकर के 9 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, जिनको अगर आप डेली बेसिस पे ठीक से फॉलो करते हो तो आपकी किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो या इस तरीके से पूरी तरह से खत्म हो सकती है। मैं यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ जो कि पेट से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर कोई बड़ी बीमारी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को पेट का मतलब इंटेस्टाइन का कैंसर है या फिर टीबी है या फिर लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आता है इनटेक ऑफ फाइबर। तो पेट से संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको आपके खाने के अंदर ढेर सारा फाइबर लेना चाहिए। तो फाइबर बहुत से फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में मिलता है। तो फाइबर, डाइटरी फाइबर किस किस चीज़ों में होता है उसकी मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डाइटरी फाइबर का खाने में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसकी वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट होने में और आंतें ठीक से साफ़ होकर के पेट ठीक से साफ़ होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर काफ़ी सारा फाइबर या फिर फाइबर रिच फूड होना चाहिए। दूसरा जो तरीका हम यहाँ पे अपना सकते हैं वो होता है यूज़ ऑफ च्युइंग गम। यहाँ पे हम दुकान में मिलने वाले किसी आम च्युइंग गम की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो ऐसे च्युइंग गम होते हैं जिनके अंदर शुगर ना के बराबर होती है या फिर जो शुगरलेस च्युइंग गम होती हैं, उनको आप यहाँ पे खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि जब आप च्युइंग गम को च्यू करते हो, बार बार चबाते हो अपने मुंह के अंदर, तो उसकी वजह से जो भी सलाइवा बनती है वो आपके पेट के अंदर जाने के बाद उसकी वजह से एक्सेस बनी हुई एसिडिटी को कम करने में भी मदद होती है। इसके साथ साथ खाना डाइजेस्ट करने में भी मदद होती है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत मात्रा में च्युइंग गम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो होता है कि ईट लेस। ईट लेस का मतलब होता है जितने भी आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ा कम खाना। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हमारे पेट की थैली को, जो कि जिसको कि हम स्टमक बोलते हैं, तो आप यहाँ पे स्टमक देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके 3 पार्ट को इमेजिन करना है। इसका एक ही पार्ट फुल हो उतना आपको खाना खाना है, दूसरा पार्ट फुल हो उतना आपको लिक्विड्स लेना है, और तीसरा पार्ट जो है वो हवा के लिए या फिर गैसेस के लिए खाली छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको जितनी भी आपकी भूख है उसके हिसाब से थोड़ा कम ही खाना है, ठूस ठूस के ज़्यादा नहीं खाना है। जितना कम खाएंगे उतना ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगे। इसके बाद होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी पीना। हमारे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होने के लिए हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए समय समय पर पानी पीना या फिर वाटर रिच जो फ्रूट्स होते हैं उनको अच्छी मात्रा में अपने खाने के अंदर इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आप कुछ फ्रूट जूस या फिर जो भी सूप्स होते हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ये भी इसके अंदर काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका हम अपना सकते हैं वो होता है कि यूज़ ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आप जॉगिंग कर सकते हो, फिर पेट से संबंधित जो भी योगा और प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं उनको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो तरीका होता है वो होता है कि यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनके बारे में इसके पहले एक वीडियो छोड़ के एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हो। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी बैक्टीरियल फ्लोरा होता है या फिर जो गट फ्लोरा होता है उसको नरिश करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो जिन भी लोगों में बहुत सी चीज़ों की वजह से गट फ्लोरा का नुकसान हो चुका है, वो लोग यहाँ पे गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स ये भी काफ़ी यूजफुल तरीका है जिसको कि हम हमारे पेट की अच्छी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है या फिर डिप्रेशन है, तो इसकी वजह से भी आपकी आंतों की या फिर आपके पेट की जो हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है। क्योंकि जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हो तो आपके ब्रेन की तरफ जाने वाला खून तो बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारे इंटेस्टाइन की तरफ जाने वाला खून होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के थ्रू, वो भी ब्लड कम होने की वजह से कम हो जाता है।
इसकी वजह से हमें पेट से संबंधित तकलीफ़ें भी होने लगती है। तो इसके लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो तरीका है वो होता है कि अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। मतलब आपको किसी भी हालात में स्मोकिंग, मतलब कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर आपको अल्कोहल की या फिर शराब की कोई आदत है तो उसको भी पूरी तरह से छोड़ देना है। और अल्कोहल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी पेट की जो हेल्थ है वो पूरी तरह से बिगड़ सकती है, खास करके अल्कोहल के बारे में। इसके बाद जो आखिरी तरीका होता है ईट स्लोली। ईट स्लोली का मतलब होता है कि खाना धीरे धीरे और चबा करके खाना। ऐसा हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि एक निवाले को हमें कम से कम 30 से 32 बार चबा करके खाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी भी हो चुकी है और ये बात साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन भी है कि जब भी हम ज़्यादा चबा करके खाते हैं तो उसकी वजह से उस खाने के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरसेस हैं तो सबसे पहले तो वो किल हो जाते हैं। उसके बाद वो खाना भी हमारे पेट के अंदर जाने के बाद बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ साथ हमारा जॉ और हमारे फेस के जो मसल्स होते हैं उनकी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें होती है, इसके लिए खाना ठीक से चबा करके और स्लोली खाना चाहिए। ये कुछ 9 तरीके हैं जो कि आप अपने पेट की हेल्थ को ठीक अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।